नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशें BME में। बहुत से लोगों के सवाल हैं दोस्तों कि सीमा हैदर को भारत का कानून और प्रशासन कुछ भी नहीं इसके साथ कर रहा है। मलिक मोमिन इतनी सारी कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कुछ भी यहाँ का प्रशासन उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसको प्रशासन और कानून ने इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो जो चाहे वो कर रही है। मतलब किसी का मजाक उड़ाए, किसी को गाली दे या इलीगल शादी करे या सनातन का ढोंग करे, मतलब जो वो चाहती है सब कर रही है। सोशल मीडिया से पैसे भी कमा रही है, मगर प्रशासन और कानून चुप है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, कमेंट में भी ऐसा लिखते हैं लोग। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि प्रशासन और कानून किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटता है। वो अपने हिसाब से काम करता है और कर भी रहा होगा, किसी को क्या पता है। कानून की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। भले ही समय लग रहा है, भले ही हम लोगों को अभी ये लग रहा है कि कानून कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कानून कभी गलत का साथ नहीं देता है। हम लोगों को निराशा महसूस हो रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अपने कानून पर भरोसा रखना चाहिए। आप लोगों से यही मेरा कहना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ काफ़ी दिन तक टिकता नहीं है। वो खूब मज़े लेता है, खूब अपनी मनमानी करता है। कहते हैं कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब भरता है ना तो इतनी तेज़ी से उफान मारता है कि सब कुछ बहा ले जाता है। वही इस केस में भी होना है। आप लोग देखिएगा, एक दिन जीत सच्चाई की होती है और सभी को ये बात पता है कि सच्चाई के रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं। जिस दिन इसका केस कोर्ट में जाएगा और केस चलेगा तो रिजल्ट सबके सामने होगा। आप लोग देखेंगे कि क्या कैसे पासा पलटा है और क्या से क्या हो गया है। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है, जो इसके सपोर्टर्स हैं, अभी सबको गाली दे रहे हैं। जैसा सीमा कर रही है, इसके सपोर्टर उससे 10 हाथ आगे हैं। तो सबके सब इस केस में जेल जाएंगे, चाहे वो नेत्रपाल हो, सचिन हो, सीमा हो, कोई भी हो। इन सब को एक न एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा और देख लीजिएगा कि सब सलाखों के पीछे होंगे। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, इन सब की बोलती उस समय बंद हो जाएगी। इनको कोई जवाब नहीं सूझेगा कि ये हर किसी यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में जाते थे, क्या क्या लिखकर आते थे। इनको खुद अपने आप पर शर्म आएगी। अगर थोड़ी भी इज्जत होगी इनके अंदर तो इनको भी शर्म आएगी। दोस्तों, सीमा हैदर का जो मुद्दा है समाज से जुड़ा हुआ है और हर इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि किसी के द्वारा किया गया ऐसा कोई काम, घृणित काम, जो कि समाज में इज्जत वाला काम नहीं है, जिसको अच्छी निगाह से हम नहीं देखते हैं, जिसका प्रभाव हमारे समाज या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पर कहीं गलत संदेश तो नहीं दे रहा है, कहीं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इससे भ्रमित तो नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, इससे हमारे फ्यूचर पर कुछ भी गलत असर तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों की अगर इंसान के अंदर सोच समझ नहीं है तो वो इंसान बिल्कुल पशु के समान है, जानवर के समान है। मेरा कहना यही है कि समाज में अगर कोई भी गलत काम करता है तो हर इंसान को उसका डट कर विरोध करना चाहिए, अन्यथा पूरी सामाजिक व्यवस्था ही इससे चौपट हो जाएगी। और तो और समाज में जीवन जीने के लिए की जो एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा होती है, जो हमारे जीवन जीने के नैतिक मूल्य हैं, सबके सब नष्ट हो जाते हैं और फिर न रिश्तों का कोई वजूद होता है, न मान न सम्मान। किसी के लिए मर्यादा जैसे शब्द जो होते हैं ना, कुछ भी मायने नहीं रखते हैं और ना ही रखेंगे। ये तो सोचने वाली बात है, पर अफसोस
कि ऐसा कोई नहीं इस मैटर में सोच रहा है कि हम समाज में क्या कर रहे हैं। हम इंसान हैं। कहा जाता है कि जितने भी जीव होते हैं इंसान सबसे विवेकी और बुद्धिमान समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलत के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। कोई भी इन बातों को नहीं सोचता है। जिसके मन में जो आ रहा है वो वही करता जा रहा है। आज समाज की स्थिति यही है कि इंसान आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचता है। ना वो अपने परिवार का सोच रहा है, ना अपने बच्चों का सोचता है। बस वो जो उसके मन में जब आता है कि हमको ये करना है तो करना है, इसका आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि वो इंसान सोचता ही नहीं फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होगा। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ सालों में इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे कि जिसको सभी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलत चीज़ों का डटकर विरोध करना सीखिए। ये नहीं कि गलत चीज़ों का हम सपोर्ट कर रहे हैं और अगर कोई गलत का विरोध कर रहा है तो हम उसी के पीछे पड़ जाएं, उसी का हम विरोध करने लगें। आज सोशल मीडिया पर ये देखा जा रहा है कि जो लोग सीमा हैदर के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा हैदर के विरोध में हैं, उनको ही गाली दे रहे हैं और अपने चैनल से वीडियो बनाकर उनको बुरा भला बोल रहे हैं। अरे आप ये तो एक बार सोचो कि एक गंदी औरत किस तरह हमारे ही देश में आकर यहाँ से पैसे पैदा कर रही है और आप लोग अपने ही देशवासियों का विरोध कर रहे हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको आप लोग ये बोलते हो कि चैनल चमकाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। भले ही मैं कहती हूँ व्यूज़ आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो इंसान कम से कम उस बुराई का तो डटकर विरोध कर रहा है। ये बात आप लोग क्यों नहीं सोचते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल से ऐसी बातें उठा रहे हैं कि लोग व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सीमा के नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं। पाकिस्तान वाले भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ऐसे लोग जो सीमा के बारे में विरोध कर रहे हैं उनको ऐसा बोल रहे हैं तो वो लोग भी तो सीमा के नाम से ही व्यूज़ कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सीमा का ही मैटर है, तो आप लोग भी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। अपने देश में आपस में ही ये लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। गलत बातों का विरोध करना सीखिए, भले ही वो कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। आप लोग देखिए कि पाकिस्तानी हमारे देश को वैसे ही कितना गलत बोल रहे हैं, हमारे कानून पर उंगलियां उठा रहे हैं और सिर्फ इस भगोड़ी के चक्कर में जो यहाँ भागकर आई है और यहाँ दूसरों को ज्ञान दे रही है, पाठ पढ़ा रही है कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। और तो और आज मैंने एक शॉर्ट देखा था कि उसमें ये गाली दे रही है कि जो हमारे पति को कुछ उल्टा सीधा बोले उसका पूरा खानदान मर जाए। तो आप लोग कुछ तो सोचिए कि इस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस तरह की बातें करती है। कैसे आप लोग अपने ही देश के भाई बहनों के दुश्मन बन बैठे हैं और हंसी करवा रहे हैं। पाकिस्तान वाले किस तरह यहाँ के लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं कि इंडिया में जब आपस में ही नहीं आप बनती है तो फिर दूसरे देश को क्या कहेंगे। मतलब उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया वाले बुराई करते हैं, लेकिन इंडिया की हालत देखो, वहाँ खुद ही आपस में नहीं पटरी खा रही है। अभी इसने जो शादी किया है तो लोगों का कहना है कि पंडित के खिलाफ़ FIR हो गई है और पंडित भी जेल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पंडित को इसमें फंसाना चाहिए। देखिए, कोई इंसान अगर कोई काम करता है तो वो तो उसका काम है, वो तो करेगा ही। लेकिन यहाँ पर पंडित को भी ये पता होगा कि इसकी इनलीगल शादी है, तो पंडित फंस तो सकता है अगर किसी ने उनके खिलाफ़ रिपोर्ट कर दी। और AP सिंह खुद ही अपनी फजीहत करा रहे हैं। सीमा के जो पहले वाले वकील हैं हेमंत पराशर, जिन्होंने सीमा की बेल कराई थी, उन्होंने भी AP सिंह को खूब आड़े हाथों लिया है और उनको सीमा का मुँह बोला भाई बताया है कि इनको वकील कहें या क्या कहें, खुद ये समाज में अपनी फजीहत करा रहे हैं। और कहीं हद तक बात भी सही है, खुद AP सिंह ने अपनी फजीहत करा ली है समाज में। अभी आप लोगों ने देखा इसकी जो शादी हुई है पूरी तरह से इल्लीगल और अवैध शादी इसको माना जाए,
क्योंकि कोई भी अगर शादी दोबारा होती है तो उससे पहले पहली वाली शादी का तलाक होना चाहिए, ऐसा सबको पता है। सब जानते हैं कि पहली शादी का जब तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तभी दूसरी शादी होती है। लेकिन क्या इसके पास तलाक का सर्टिफिकेट है हैदर से? अभी तक दोस्तों ये हैदर की लीगल पत्नी है और सचिन की पत्नी हम जैसे लोग इसे नहीं मानते, हमेशा उसे हैदर की ही पत्नी हम लोग बोलेंगे। आज मैंने वीडियो देखा था, इसके चैनल से आया था, सचिन बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं सचिन को देखकर अंदर ही अंदर दुख हुआ कि बच्चा है ये भटक गया था, इसको समझाना चाहिए था लोगों को, लेकिन लालचवश या यूँ कहिए कि कुछ गलत सोच के कारण लोगों ने इस बच्चे को, या सबसे ज़्यादा मैं इसके बाप को दोषी मानती हूँ, नेत्रपाल को, कि बच्चा अगर भटक गया था तो उसको समझाना चाहिए था। 4-6 तमाचे मारते, डंडे मारते, देखते कैसे नहीं ये मानता। इतना दुबला पतला, इतना छोटा, इतना कम उम्र का, लगता है कि बच्चों के साथ वो क्रिकेट खिलवा रहा था आज भगोड़ी के बच्चों को, तो बिल्कुल वो बच्चा ही लग रहा था। उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि 35-40 साल की एक औरत कैसे इस बच्चे के साथ शादी कर सकती है। उसके ज़मीर ने ज़रा भी उसको नहीं झकझोरा कि नहीं ये गलत कृत्य है। सचिन बच्चा था, भटक गया था, बहक गया था, लेकिन सीमा तो 4 बच्चों की माँ थी। क्या उसके पास भी दिमाग नहीं था? वो तो तब किसी के साथ रिश्ते में थी, गुलाम हैदर के साथ रिश्ते में थी, उसकी लीगल पत्नी थी, जो आज भी उसकी ही लीगल पत्नी है। तो इसको क्या सचिन को समझाना नहीं चाहिए था एक बार कि वो, या इसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं सवाल आया कि वो गलत कर रही है, अपने धर्म के खिलाफ वो बगावत कर रही है? और जबकि ये कहती है वहाँ लोग मार देते हैं, इस तरह काली औरत बुलाते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तब इसका खौफ कहाँ गया था? इसको एक बार भी डर नहीं आया कि अगर ये ऐसा करती है और अगर ये अपने काम में असफल रही तो फिर इसके साथ क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इसे वही सज़ा मिलेगी जो ये बताती है। तो दोस्तों, ज़रूर सच परेशान होता है, लेकिन कभी हारता नहीं है, ऐसा भरोसा रखिए और उम्मीद का दामन थामे रखिए सभी लोग, और देखिएगा एक न एक दिन ये सब के सब जेल के सलाखों के पीछे होंगे और इसमें बहुत सारे लोगों का भविष्य बर्बाद होगा, खासकर उन 4 मासूम बच्चों का। और सचिन जो खुद अभी बच्चा है, 20-21 साल का लड़का है, उसका भी फ्यूचर दांव पर लग गया है इस भगोड़ी के साथ, और इस भगोड़ी का तो जो अंजाम होगा वो सबके सामने आएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने कानून पर भरोसा रखिए, और इस नीचे की अदालत से बढ़कर भी एक ऊपर की अदालत है, जज के ऊपर भी एक जज बैठा है, उसका फैसला बिल्कुल सही और सटीक सही समय पर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।